अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन जाले। आज हम लोग चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद 2, 3, 4, 5 सारे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 8.2 में पहला क्वेश्चन जो आता है वो है दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहला क्या दिया हुआ क्वेश्चन, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है आपको। नंबर 2 में है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। नंबर 3 में कॉस 45 डिग्री अपॉन 6 सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री है। तो अगर इसका आप लोगों को वैल्यू नहीं पता है, अगर वैल्यू आप लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप लोगों को याद नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मैंने कल ही वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के खोल सकते हैं या चैनल पर जाएं एमटी एजुकेशन जाले और उसमें सर्च करेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसका मैंने अलग से बना दिया है वीडियो। आप उस एकदम इजी मेथड से, एकदम मैजिक ट्रिक के साथ मैंने बताया है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले। तो साइन 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को मालूम होगा कितना होता है, √3/2। कितना होता है? √3/2 होता है। और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बताइए? √3/2। मतलब कि √3/2 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, 30 डिग्री की। अब आता है प्लस, क्या है? साइन 30। ध्यान से देखो, क्या है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 मतलब 1/2 और गुणे कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1/cos 60 डिग्री की 1/2। ठीक है, अब देखिए यहां पर मल्टीप्लाई होगा। √3 को √3 से होगा तो कितना होगा बताइए? √9। कितना हो जाएगा बाबू? √9 अपॉन में क्या रहेगा? 2 दूना 4। नीचे में बट्टे बट्टे का करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर ऊपर का 3 9 रूट के अंदर हो गया और ये नीचे में क्या हो गया? 2 दूना 4 मतलब 2 2 4 प्लस उसके बाद ऊपर में 1 1 1 एक इकाई 1, नीचे में 2 दूना 4 2 2 4। अब देखो यहाँ पर √9 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था यहाँ पर 3, बट आपको समझ में नहीं आता, दिक्कत हो सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं किया। तो इसका वर्गमूल मैं निकालूंगा। √9 का वर्गमूल 3 और जैसे था वैसे ही होगा, सब हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखिए इसके बाद आप लोगों को फ्रैक्शन का ऐड आता होगा, भिन्नों का जोड़ आता होगा, बट्टे का जोड़। तो यहाँ पर बट्टे का जोड़ करना है सिंपली। 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम में आएगा। 1 टाइम को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 से 4 4 1 जा 4। 1 टाइम में किया तो कितना हुआ? 1 1 जा 1 इक्वल टू कितना हो गया बताइए? 3 1 4 4/4। अब यहां पर कट रहा है, कट रहा है तो काट देंगे। क्या करेंगे? कट रहा है तो काट देंगे। कट करेंगे तो कितना होगा? 4 1 जा 4, नीचे में भी 1 1/1 1/1 बराबर नीचे का 1 लिखते नहीं है, इसलिए 1 आंसर इसका हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें आप लोगों को एक चीज आना चाहिए कि इसकी वैल्यू जो है 45 30 0 सारी की वैल्यू आप लोगों को निकालना आना चाहिए। निकालना नहीं आता तो मैं बता रहा हूं कि मेरे चैनल पर जाइए, वहां पर एकदम इजी आसान तरीके से बताया कि एकदम रटने की कोई जरूरत नहीं, लाइफ टाइम याद रहेगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45। देखो 2 यहां पर मल्टीप्लाई में तो 2 को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 इंटू में है। अब tan स्क्वायर 45, tan का मान आप लोगों को tan 45 का पहले वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो tan 45 की वैल्यू होता है 1। अब इसको स्क्वायर लगा हुआ है tan पर। क्या लगा हुआ है? tan स्क्वायर 45 डिग्री में। तो 45 डिग्री की वैल्यू 1 हुआ और tan पर स्क्वायर लगा तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा। प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos की वैल्यू कितना होता है? 30 डिग्री की √3/2। इस पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर देंगे। माइनस
अब यहाँ पर क्या आया, साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितना होता है वो देखना है हम लोगों को। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बाबू, √3/2। कितना होता है, √3/2, इसका स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए आप क्या करना है, गुणे भाग करना और कुछ नहीं करना है। 2 को 2 हुआ, 1 को 1 से स्क्वायर किए, डायरेक्ट 2 नहीं कर देना, डायरेक्ट 2 नहीं करना, यहां पर स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर का काम कर लेंगे। ठीक है, 1 हुआ प्लस, अब यहां पर देखो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को उसी से गुना करना, स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को उसी से गुना करना। जैसे यहां पर √3 है तो √3 को √3 से गुना करना, तो कितना हो जाएगा, √9। ध्यान से देखो, √9, ऊपर में तो √9 हो गया, दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, और नीचे में 2 है तो 2 को 2 से गुना करना, क्या होगा, 2 को 2 से गुना करना, कितना होगा बाबू, 2 दूना 4। ये तो हो गया ये घर, अब ये घर करेंगे, माइनस दिया हो तो माइनस। अब यहां पर भी √3 है, ध्यान से देखिए, √3 है तो इसको भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेम टू सेम √9, इसको भी गुना करेंगे तो 4, कितना आ जाएगा 4। अब यहां पर देखो ये माइनस में ये प्लस में तो डायरेक्ट काटना नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं काटिएगा। अब 2 1 2, मतलब कि 2 को 1 से गुना किया, 2 1 2, और प्लस आप लोगों को जैसा कि इसमें मैंने बताया था कि √9 का वर्गमूल 3 मैंने निकाला था, उसी तरीके से यहां पर भी √9 का वर्गमूल 3 ले लेना है, 3 बट्टे और बट्टे में 4, √9 का वर्गमूल 3 और बट्टे में 4। ठीक है, अब क्या करना, देखो अब यहां पर आप लोगों को बट्टे का जोड़ करना और घटाव भी साथ में दिया हुआ है। 2 के नीचे कुछ नहीं, तो किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं हो तो उसके नीचे क्या लेते हैं हम लोग, 1 लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो उसके नीचे 1 होगा। चलिए 1 4 4, इन तीनों का एलसीएम आप निकालिएगा तो आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। 1 से मल्टीप्लाई करो 4 को तो 4 टाइम में आएगा, मतलब 4 टाइम में आएगा, 4 2 से कितना होगा 8, मतलब 4 दूना 8, और प्लस 4 से 4 में करोगे कितने टाइम में आएगा, एक टाइम में, तो कितना आ जाएगा 3 1 3, माइनस 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1 टाइम में, ये कितना हुआ 3। अब चलिए, अब 8 और प्लस 3 कितना हुआ, इसके सामने साइन होता है, आप लोगों को लगता है कि ये माइनस में, ये 3 माइनस में, ये 3 माइनस में नहीं, ये 3 माइनस में, इसका साइन छिपा हुआ, ये प्लस में हुआ, ये प्लस में हुआ, ये माइनस में हुआ। 8 3 11, कितना हुआ 8 3 11, और -3 ये वाला, और बट्टे में 4। अब 11 में से 3 गए, कितना बचा बाबू, 8 बचा, अब बट्टे 4। अब 4 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 4 दूना 8, ध्यान से देखो, और बराबर हमारा आंसर क्या बचा, 2। क्या बच गया बाबू, 2 हमारा आंसर बच गया। ठीक है, हमारा 4 दूना 8 काट दिया मैंने, और नीचे में तो 1 बचेगा, तो 1 लिखते नहीं है, आप लोगों को मालूम होगा 1 लिखते नहीं नीचे का, इसलिए 4 दूना 8, ये कुछ नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, वर्किंग है, ध्यान से याद रखने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करेंगे, अब तक तो आप लोगों को समझ में आता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, cos 45 ऊपर में है, नीचे में sec 30 प्लस cosec 30। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को वैल्यू याद नहीं होता है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जाकर के चैनल पर जाइए और उसमें मिलेगा आप लोगों को, मैंने कल ही वीडियो डाला है। ठीक है, आपको एकदम आसान ट्रिक है, कहीं भी आप किसी वक्त भी आप एकदम फटाक से बोल सकते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो उसको जाके देख लेंगे पहले। चलिए चलिए, तो सबसे पहले cos 45 पहले ऊपर का देंगे हम लोग। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए, cos 45 का 1/√2 क्या होता है, 1/√2 होता है, कितना होता है 1/√2। चलिए अब नीचे में देखना, नीचे में क्या होगा बाबू, sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, cos का 30 का कितना होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3, उल्टा कर देते हैं, प्लस cosec 30 का कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, क्योंकि उसका 1 साइन का कितना होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2। अब क्या देखना है बाबू, चलिए ऊपर में क्या है 1/√2 का 1/√2, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में देखो इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या लेंगे हम लोग
एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम तो क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा बाबू, एलसीएम में हो जाएगा √3 और यहां पर क्या बन जाएगा बाबू, जरा ध्यान से बताना, यहां पर √3 से तो 2 का 2 हो गया और प्लस यहां पर क्या बन जाएगा 2√3। चलिए ये हो गया 2√3। अब हम क्या करेंगे, ये भाग में है, क्या चीज में, 1/√2 मतलब 1/√2 के ये भाग में है, तो बट्टे का जहां भाग होता है हम उसको गुना में बदल के काम करते हैं, तो इसको हम गुना में बदल के काम करें। चलिए तो ये 1/√2 दिया हुआ है, अब इसको गुना में जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या बचेगा बाबू 2 + 2√3। ठीक है, अब कटने वाला तो है नहीं, कटने वाला नहीं तो ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना। तो चलिए इसी का पार्ट यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इसी का पार्ट मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर लिख दो मैं पीटीओ, यहां पर पेज तो है नहीं, ऐसे बोर्ड टर्न कर देता हूं, साइड टर्न ऑफ। चलो अब यहां से गया तो ऊपर में क्या बचा बाबू, ऊपर में क्या बचा √3, नीचे में क्या आया बाबू 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये 2√2 कितना हो जाएगा बाबू 2√2 और प्लस ये कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो 2√6 कितना हो जाएगा 2√6। ठीक है 2√6। अब क्या करना है, यहां तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हाँ ये आंसर आप लोग एग्जाम में इसी तरीके से बनाना है, आप लोगों को एग्जाम में इसी तरीके से बनाना है। अब देखो कहीं कहीं पर हरों का परिमयकरण किया हुआ रहता है, तो यहां पर हमारा आंसर हो गया, बट अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, यहां पर भी आपका आंसर गलत नहीं है, यहां पर भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, बट इसको आगे आप लोगों की बुक में आगे बढ़ा करके दिया गया, इसका हरों का परिमयकरण किया गया है, तो हरों का परिमयकरण हम लोग करेंगे। तो चलिए यहां लिख देंगे नाउ हरों का परिमयकरण, परिमयकरण करने पर, ठीक है, तो इसका हम लोग हरों का परिमयकरण करेंगे। हरों का परिमयकरण कैसे करते हैं चलिए मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। क्या लिखा हुआ है √3 और बट्टे में क्या है 2√2 + 2√6। ये जो हर भिन्न जो होता है वो अंश और हर दोनों से मिला के बनता है, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। हरों का परिमयकरण क्या है कि हर जो होगा अगर वो प्लस में है तो उसको माइनस में लेना, माइनस में है तो प्लस में लेना है, और उन दोनों को क्या करना है ऊपर नीचे बट्टे में लिखना है। अब जैसे देखो यहाँ पर 2√2 और माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस चला जाएगा 2√6, अब बट्टे में क्या आ जाएगा बाबू 2√2 माइनस 2√6। चलिए अब ऊपर में ध्यान दो, ऊपर में क्या करना मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 से करोगे कितना हो जाएगा बताओ 2, रूट अंदर है, रूट अंदर है तो रूट का रूट से मल्टीप्लाई होगा, रूट का रूट से मल्टीप्लाई होगा तो √3×2 = 6, √6 माइनस कितना आ जाएगा 2 का 2 और √6 18। ठीक है, अब सेम काम नीचे में देखो तो यहां देखो तो इसको ए मानो इसको बी, तो a + b × a - b, a + b × a - b किसका फॉर्मूला होता है a² - b² का, तो a² - b² तो इसको a का ये है और b ये है, तो a का स्क्वायर करें तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर। चलिए अब ऊपर में हम क्या करेंगे उल्टा कर देते, इसको सीधा कर देते, क्योंकि अभी हमको जरूरत पड़ेगा उसको सीधा करने की, सीधा करने की जरूरत पड़ेगा, अभी नहीं समझ में आ रहा तो चलिए मैं ऐसे ले लेता हूं 2√6 माइनस 2√18। चलिए नीचे में क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 2 × 2 = 4 कितना हो जाएगा बताओ, देखो यहां पर करोगे तो कितना हो जाएगा स्क्वायर 2 दूना 4 और इसका वर्गमूल कितना हो गया √4, √4 का वर्गमूल 2 माइनस अब ये कितना आ गया 2 दूना 4 और गुने 6 छाई
36। तो 36 का वर्गमूल आप लोगों को मालूम होगा कि 6 आता है। कितना आता है? अब देखो यहाँ पर 2 दूना 4 √4, यहाँ पर 2 से जो गुना करोगे तो √4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब यहाँ पर माइनस का माइनस दिए। अब उसके बाद यहाँ पर देखो 2 है, ठीक है, 2 दूना 4। अब √6 का वर्गमूल कितना है? √6 को करोगे मल्टीप्लाई तो √36, और 36 का वर्गमूल 6 मैंने कर दिया। चलो ऊपर में क्या दिया हुआ है, इसको हम सीधा कर लेते हैं, इधर ले लेते हैं। -2 √18 और +2 √6। नीचे में 4 दूना 8 -6 चौके 24। ठीक है, अब इसमें हम दोनों में कॉमन ले ले। कॉमन लेंगे तो कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ? देखो 18 जो यहां पर बना हुआ, ध्यान से देखो, यहां जो 18 बना हुआ, चलो मैं उसको एक लाइन बढ़ाई के लिख दूंगा, कोई बात नहीं। कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले ले। -2 कॉमन लिया मैंने, बचा क्या बताओ? √18 प्लस √6 बट्टे में 24 में से 8 जाएगा ना, कि 8 में से 24, तो 24 में से 8 गया 16, वो भी माइनस में बचा, वो भी माइनस से, तो माइनस कैंसिल, 2 8 16। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा स्पेस है, मैं यहां पर बना देता हूं इसको। यहां से मैं काम कर रहा हूं, ये 2 2 कट गया, बचा कितना? √18 प्लस √16। कितना बचा बाबू? √18 प्लस √16, √18 प्लस √6, और बट्टे में क्या है? 8। चलो उसके बाद आप ध्यान से देखिए, यहां पर यहां 18, जो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 दूना 18। मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को समझा के लिख रहा हूं। 9 दूना 18, रूट अंडर 9 गुने 2, और प्लस √6 का प्लस √6, या प्लस नहीं, यहां पर यहां माइनस लिया, 1 मिनट, यहां मैंने माइनस कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लिया है या माइनस होगा? आप लोग बोलते भी नहीं एकदम। यहां माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा। चलिए, अब यहां 8 है तो 8 होगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर 9 है रूट के अंदर, तो 9 का वर्गमूल हम लोगों ने यहां भी निकाला, यहां भी निकाला है। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? बाहर निकल जाएगा 3, अंदर √2 बच जाएगा, और ये माइनस √6, और नीचे बचा 8। ये हमारा हो गया आंसर। आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमारा तो आंसर यहीं तक हो गया। हम तो यहां तक भी कर सकते हैं, मन चाहे तो यहां तक भी कर सकते हैं, यहां से मन चाहिए। ठीक है, आप कर सकते हैं यहां तक भी और यहां तक भी। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये गलत नहीं है। ठीक है, तो आप पूरा कर सकते हैं। पूरा करने का अगर आपको आता है जब, तो आप पूरा कीजिए, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, यहां तक भी कर सकते हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा इंशाल्लाह। चलिए, तो आप लोगों ने यहां तक 3rd नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, तो अगले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 5 होगा जो मैंने अभी नहीं लिखा है। तो चलिए, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अगले वीडियो में हम लोग शूट करेंगे, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।